आज हम लोग क्लास 11th इलास्टिसिटी के लेक्चर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में लेक्चर नंबर 1 और 2 में बात कर चुके हैं। हम लोगों के इलास्टिसिटी में हो चुका है अब तक डिफॉर्मिंग फोर्स किसे कहते हैं, विरूपक बल क्या है, प्रत्यास्थता क्या है, अप्रत्यास्थ पदार्थ क्या होता है, पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ क्या होता है, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, प्रतिबल क्या होता है और प्रतिबल के प्रकार क्या होते हैं, प्रतिबल के यूनिट क्या होते हैं। तमाम बातों के बारे में हम लोग इलास्टिसिटी के पीछे के लेक्चरों में कर चुके हैं। आज लेक्चर 3 में हम लोग शुरुआत करेंगे। विकृति क्या होता है, विकृति के बारे में बात करेंगे, विकृति के प्रकार के बारे में बात करेंगे। हुक्स लॉ जो प्रत्यास्थता के लिए लाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। प्रत्यास्थता गुणांक, विभिन्न प्रत्यास्थता गुणांकों के प्रकार, परिभाषा, उनके मात्रक सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो आओ आज हम लोग इलास्टिसिटी के विभिन्न चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जिसकी शुरुआत आज की लेक्चर 3 की शुरुआत होगी हम लोगों की विकृति से। तो हम लोग विकृति के बारे में बात करते हैं सबसे पहले आज के लेक्चर में। विकृति क्या है, व्हाट इज स्ट्रेन, विकृति क्या है, स्ट्रेन क्या है। विकृति का मतलब होता है कि जो कोई पदार्थ है जैसा रहना चाहिए वैसा ही, जैसा उसकी प्रारंभिक अवस्था है वैसा ही उसको रहना चाहिए। उसमें थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हो जाता, थोड़ा सा कुछ वृद्धि हो जाती है तो भी विकृति हो जाती है, थोड़ा सा कमी हो जाती है तो भी विकृति हो जाती है। जैसे हम बात करें कि हमारा हाथ है, हाथ में 5 अंगुलियां हैं तो 5 अंगुलियां हाथ में रहनी चाहिए। यदि एक अंगुली बढ़ गई तो भी विकृति, एक अंगुली कम हो गई तो भी विकृति। यानी कि किसी चीज़ का स्वरूप जो एक मॉडल है, एक आदर्श स्वरूप है, वैसा उसे रहना चाहिए। यदि उसमें थोड़ी सी वृद्धि होती है तो भी विकृति हो जाती है, थोड़ी सी कमी होती है तो भी विकृति हो जाती है। कुछ इसी प्रकार से हमारे पदार्थों के स्वरूप, उसका रूप जब विरूपक बल लगाने से चेंज होता है, जैसा उसका रूप होना चाहिए, रहना चाहिए, उससे कुछ बढ़ जाता है अथवा उससे कुछ कम हो जाता है तो वो विकृति आ जाती है। परंतु विकृति को हम हमेशा उसके स्वाभाविक रूप से रिलेशन करके, रेशियो के द्वारा निकालते हैं। इसलिए विकृति हमेशा प्रारंभिक मान और परिवर्तित मान के अनुपात के हिसाब से बताई जाती है। तो हम लोग सबसे पहले विकृति की परिभाषा में बात करेंगे कि किसी वस्तु के प्रारंभिक स्वरूप में उत्पन्न परिवर्तन परिवर्तित मान परिवर्तन के मान को परिवर्तित मान कहते हैं, तथा उसके प्रारंभिक मान के अनुपात को उसके प्रारंभिक मान के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति तो वैसे स्वाभाविक रूप से है
कि जैसा होना चाहिए उससे कुछ गड़बड़ हो गया है, विकृति हो गया, लेकिन विकृति को हम हमेशा अनुपातिक रूप में जानते हैं। कितना बदला है, उसके मान में कितना परिवर्तन हुआ है, बदलाव कितना हुआ है, कम या अधिक कितना हुआ है, और उसका प्रारंभिक मान कितना है, उन दोनों के रेशियो को यहाँ हम विकृति कहेंगे। विकृति यदि इसको हम स्ट्रेन यस से डिनोट करें तो यस बराबर होगा डेल्टा वी, यदि वी का मतलब वैल्यू लिया जाए और प्रारंभिक मान को स्मॉल वी रखा जाए, तो हम यहाँ पर विकृति को इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ पर यस का मतलब हम यहाँ पर बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं कि यस विकृति है। डेल्टा वी मान में परिवर्तन, कोई वैल्यू, वी का मतलब वैल्यू से हम यहाँ लिए हुए हैं, मान में परिवर्तन, या इसको परिवर्तित मान कह सकते हैं, और यह है प्रारंभिक मान। इस प्रकार हम यहाँ पर विकृति को परिभाषित करने का प्रयास किए। परिवर्तित मान और प्रारंभिक मान के अनुपात को विकृति कहते हैं। हम यहाँ मात्रक की बात करें इसके, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। मात्रक, तो मात्रक की बात करें तो यहाँ हम कहेंगे मात्रक विहीन राशि है। मात्रक विहीन, कोई मात्रक नहीं होता। क्यों मात्रक नहीं होता भाई? क्योंकि यह समान भौतिक राशि का अनुपात होता है, इसलिए मात्रक ऊपर नीचे से कट जाते हैं और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हम प्रकार की बात करें, यहाँ विकृति के प्रकार की बात करें तो यह एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें लगभग सभी चीज़ों के 3 प्रकार होते हैं। प्रतिबल के भी 3 प्रकार थे, यहाँ विकृति के भी 3 प्रकार होंगे, और प्रत्यास्थता गुणांक के भी। टाइप ऑफ स्ट्रेन, विकृति के प्रकार। विकृति मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार। नंबर 1 अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य या रेखीय भी कहते हैं इसको, रेखीय विकृति। अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति, इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल और लीनियर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल और लीनियर। नंबर 2, दूसरी विकृति जो है उसको हम आयतन विकृति के नाम से जानते हैं। आयतन विकृति, आयतन विकृति। वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। तीसरी विकृति अपरूपण विकृति के नाम से जानते हैं। इसको अपरूपण विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति। शियरिंग स्ट्रेन या शियरिंग स्ट्रेन कहलाता है अपरूपण विकृति। इस प्रकार से हमारे विकृति के 3 प्रकार होते हैं। हम इनको बारी बारी लेकर परिभाषित करेंगे। हम अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति की परिभाषा सबसे पहले करेंगे। अनुदैर्ध्य विकृति या रेखीय विकृति, या 3 प्रकारों में से पहले प्रकार को परिभाषित करेंगे हम सबसे पहले।
नंबर 1 अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति या रेखीय विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अनुदैर्ध्य विकृति क्या है भाई, इसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। तो यहाँ बात होती है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, हम यहाँ पर हमेशा बार बार बात रखेंगे प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर यह बात हम बार बार इसलिए रखेंगे कि जितना भी यहाँ प्रत्यास्थता का कार्य होता है, प्रत्यास्थता का गुण प्रकट होता है, वो हमेशा प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही प्रकट होता है। यदि प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर तक प्रतिबल लगा दिया जाए तो इसके सारे गुण खत्म हो जाते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रारंभिक लंबाई, बल्कि परिवर्तित लंबाई की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि परिवर्तित लंबाई ऊपर होता है। परिवर्तित लंबाई का मतलब लंबाई में वृद्धि या कमी। परिवर्तित लंबाई तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब लंबाई का अनुपात होता है भाई। जैसे कोई लंबी वस्तु है, इसको हमने खींचा, ठीक है, कितना दूर तक या इसका रूप चेंज हुआ, इसकी लंबाई कितनी बढ़ी है, तो बढ़ी हुई मात्रा बटा की इसकी प्रारंभिक मात्रा। या दबाए हैं तो कितना दबी हुई है, यहाँ से यहाँ कितना दबा हुआ है, इसकी मात्रा और बटा की प्रारंभिक मात्रा। इन दोनों के अनुपात को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। और अनुदैर्ध्य विकृति को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होने की वजह से LS कह सकते हैं। कोई स्पेशल इसके लिए नोटेशन नहीं है, फिर भी बराबर होगा स्मॉल l अपान कैपिटल L। इसमें परिवर्तित लंबाई के परिवर्तित मान को, परिवर्तित शब्द इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि यह कमी भी हो सकती है और अधिकता भी, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। परिवर्तित लंबाई, और यह है प्रारंभिक लंबाई। यहाँ प्रारंभिक लंबाई को कैपिटल L से और परिवर्तित लंबाई को स्मॉल l से प्रदर्शित किया गया है। स्मॉल l की जगह डेल्टा L भी कभी कभी यूज किया जा सकता है, लेकिन प्रायः परिवर्तित लंबाई को स्मॉल l और प्रारंभिक लंबाई को कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं। पहले ही बता दिया गया है कि दोनों समान मात्रकों का अनुपात है, इसलिए यह बीमाहीन राशि रहेगी। तो अनुदैर्ध्य विकृति की बात हो गई। फिर हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे आयतन विकृति की। आयतन विकृति की भी बात करते हुए हम ये बताएंगे कि आयतन विकृति आयतनों का अनुपात होगा। जिस प्रकार से अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई का अनुपात हुआ है, वैसे आयतन विकृति हमारा दो आयतनों का अनुपात होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन। हम यहाँ बात करेंगे फिर प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। यहाँ बार बार बात आएगी प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, क्योंकि जब तक इस सीमा के अंदर रहेगा तभी प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित करेगा। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर परिवर्तित आयतन
परिवर्तित आयतन का मतलब बढ़ा हुआ अथवा घटा हुआ। परिवर्तित आयतन तथा प्रारंभिक आयतन तथा प्रारंभिक आयतन आयतन के अनुपात को आयतन के अनुपात को हम क्या कहेंगे भाई? आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति, आयतन विकृति कहते हैं। यहाँ पर लंबाई के विषय में हम लेना चाहें तो कोई एक तार है लंबा सा, इसका प्रारंभिक लंबाई यहाँ से यहाँ तक कैपिटल L है, यहाँ पर खींच दिया गया, थोड़ा सा इतना लंबा और हो गया, यह इसकी लंबाई स्मॉल l होगी। तो इसी दोनों को लेकर के यहाँ पर LS निकाला जा सकता है। किसी दृढ़ आधार से लटका हुआ है। ऐसे ही हम आयतन विकृति की बात करेंगे और आयतन विकृति को वॉल्यूम स्ट्रेन होने से इसको VS लिख सकते हैं और VS बराबर क्या होगा? डेल्टा V अपान V। यहाँ पर यह डेल्टा V अपान V होता है और यहाँ पर डेल्टा V का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, आयतन में वृद्धि या कमी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तथा यह क्या है भाई? प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन, यह उसका प्रारंभिक आयतन है। और इसको हम यहाँ दिखा सकते हैं कि कोई इस प्रकार से कोई वस्तु है जिसके पास 3 डायमेंशनल वस्तु है, इसके पास आयतन है कुछ इस प्रकार से करके, और इस पर प्रेशर लगाया गया और इसके आयतन में थोड़ा सा कमी होगी, इतनी कमी हो, तो यह इसका परिवर्तित आयतन हो गया भाई, डेल्टा V हो गया। और यह पूरा का पूरा V हो गया, प्रारंभिक आयतन हो गया। तो प्रारंभिक आयतन में परिवर्तित आयतन में प्रारंभिक आयतन का भाग दे करके यह निकाल दिया गया। तीसरे नंबर पर हम बात कर सकते हैं अपरूपण विकृति की। अपरूपण विकृति क्या है, इसकी बात कर लेते। अपरूपण विकृति शियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन की बात करेंगे। अपरूपण विकृति क्या है की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बताएंगे भाई अपरूपण विकृति क्या है। अपरूपण विकृति का मतलब उसके रूप को चेंज कर दिया गया है। तो प्रारंभिक आयतन से कितना उसका रूप चेंज हो गया है, इसकी बात यहाँ हम करते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर परिवर्तित आकृति तथा प्रारंभिक आकृति के अनुपात को अपरूपण विकृति कहते हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है कि क्या परिवर्तित होता है। हम फिगर के द्वारा इसको समझने और समझाने का काम करेंगे। यहाँ पर देखो भाई एक बॉक्स है
यहाँ हम सपोज करेंगे कि यहाँ पर एक लकड़ी का बॉक्स है, उसी तरीके से रेक्टेंगल शेप में यहाँ पर ऐसे भी इसको दिखाया जा सकता है, ऐसे करके ऐसे। इस पर एक फोर्स लगा दिया गया, यहाँ पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाता है, और इसको लगने के कारण यह जो इसकी दीवार है, यह वाला पार्ट है, यह तिरछा हो गया, यह यहाँ पर ऐसे करके तिरछा हो गया दीवार इसका। तो यह भी हिस्सा यहाँ हो जाएगा, यानी यह पूरा का पूरा यहाँ से खिसक कर यहाँ हो जाएगा, और यह यहाँ से खिसक करके यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यह खिसक करके यहाँ हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा। फिर यह वाला पोर्शन ऐसे हो जाएगा, यह वाला पोर्शन आपका ऐसे हो जाएगा, और यह वाला पोर्शन आपका ऐसे हो जाएगा। तो इतना हिस्सा जो इधर से इधर गया है, वो इतना हिस्सा इधर से इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर मेन रूप से विकृति यह हुई है। प्रारंभिक भुजा यहाँ थी, अब भुजा यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गई। तो परिवर्तित मान यही होगा यदि इसका नाम रखें हम, इस पॉइंट को हम ए रखें, इस पॉइंट को हम बी रखें, और इस पॉइंट को हम सी रखें, तो यह ए बी जो है परिवर्तन हुआ है, और जो ए सी है उसका प्रारंभिक मान है। इस प्रकार से हम यहाँ दिखा सकते हैं अपरूपण विकृति को tan थीटा से। हालांकि अपरूपण विकृति थीटा ही होती है, लेकिन थीटा को हम tan थीटा बना सकते हैं थीटा के छोटे मान के लिए, और tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब, क्या होगा, ए बी बटा की आधार ए सी, ए बी बटा की ए सी। और मेन रूप से इसको थीटा से प्रदर्शित करेंगे। यह कोण, झुकाव कोण यहाँ से कितना झुका है, जिसको tan थीटा बना करके हम ए बी और ए सी के द्वारा निकाल सकते हैं। ए बी डिस्प्लेस हुआ है, ए सी प्रारंभिक उसकी लंबाई। इस प्रकार से हम आज के वीडियो में विकृति क्या है और विकृति के तीनों प्रकार को, उनके फार्मूलों को बताते हुए आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में इसके आगे की चीज़ प्रत्यास्थता गुणांक, हुक के नियम और अन्य चीज़ों उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।